अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम अज़ीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, हक़ तबारक व तआला ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे लोग कौन हैं? सच्चे लोग वो हैं जो अल्लाह और उसके रसूल की मर्ज़ी पर अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे। ऐसे लोगों के साथ हमारा ताल्लुक़ रहेगा तो आमाल सालिहा वाली लाइन से तरक्की होगी और रूहानी एतबार से भी तरक्की होगी। जब आमाल सालिहा वाली लाइन से तरक्की होती है तो रूह को ताकत मिलना शुरू होती है, और जब रूह ताकतवर होती है तो जब मौत का फ़रिश्ता आता है तो ये रूह घबराती नहीं, बल्कि हज़रत शेख ने लिखा कि इस तरह से अंदर से निकलने के लिए जल्दी करती है जैसा कि एक परिंदा पिंजरे में से बाहर निकलने के लिए बेचैन और बेकरार होता है। और ऐसी रूह की मिसाल फिर इस तरह से दी जाती है जैसा कि शेख सादी अलैहिर्रहमा ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि जब बच्चा दुनिया में आता है तो रोता हुआ आता है और घर वाले खुश होते हैं। कोई कहता है मेरे यहाँ पहला बेटा हुआ, खुशी हो गई, जो है मिठाई तकसीम हो रही है, बच्चा जो है रो रहा है, पैदा होने वाला बच्चा रो रहा है और घर वाले जो है मिठाई तकसीम कर रहे हैं। अगर उस बच्चे को उस वक्त थोड़ी देर के लिए सोचने का मौका दिया जाए और अल्लाह उसके इस्तेदाद बढ़ाए तो ये सोचेगा कि अजीब माहौल है, मैं रो रहा हूँ और ये लोग हंस रहे। तो शेख सादी फरमाते हैं इसी तरीके से हम जब दुनिया से जा रहे हों, हम जो है हंस रहे हो और दुनिया हमारी जुदाई पर रो रही हो। कोई कह रहा हो कि मेरा शोहर चला गया, कोई कह रहा हो कि मेरा जवान बेटा हाथ से चला गया, कोई कहे कि मेरी माँ चली गई, कोई कहे कि मेरा बाप चला गया, लेकिन जाने वाला हंसता हुआ जा रहा हो। तो ये जो है मौत के वक्त की ज़िंदगी ये बन जाती है और हमेशा हमेशा की राहतें और हमेशा हमेशा का सुकून इसको मिल जाता है। और जब सोहबत जो है गलत होती है तो फिर बुराइयों की तरफ कदम उठते हैं, और बुराई पर उठने वाला एक एक कदम अल्लाह के अज़ाब को दावत दे रहा होता है। और अल्लाह के अज़ाब में से एक हल्का सा अज़ाब ये है कि अल्लाह दिलों को बेचैन और जो है रंज और गमगीन बना देते हैं। अब जो है ये परेशान है, कभी कहता है कि चलो डूमस का आटा मार कर आवे, एक तफरी के लिए कहीं जाकर आवे ताकि रूह को सुकून मिल जाए। कभी कहेगा कि चलो रिश्तेदार के यहाँ मुझे ले चलो, बहुत घबराहट और बेचैनी हो रही है। कभी कहेगा कि यहाँ जो है मेरे दोस्तों को बुला दो ताकि मुझे सुकून मिल जाए।
लेकिन ये दर बदर की ठोकरें खाता रहता है, लेकिन इसको कहीं भी सुकून नज़र नहीं आता। अब चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, औरतों के अंदर भी फैशन परस्ती इतनी आम हुई कि अक्सर औरतें नाखूनों को बढ़ाती है ताकि जो है उसके ऊपर नेल पॉलिश लगाई जा सके और फैशन के ज़रिए से अपने आप को आरास्ता किया जा सके और देखने वाले जो है देखकर मेरी तारीफ़ करें। हमारी बच्ची ये जानती नहीं कि ये नाखून का बड़ा करना एक नहूसत है। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाखूनों को काटने का एहतमाम फरमाते थे और उम्मत को भी इसकी तालीम दी कि नाखून न बढ़ाए जाए, नाखूनों को काटा जाए। और उसके ऊपर जो है जब नेल पॉलिश लगती है तो वज़ू का ख़तरा हो गया। जब वज़ू का ख़तरा हो गया तो नमाज़ें जा रही है, नमाज़ें जा रही है, हमारी रूह कमज़ोर होती जा रही है। अब जो है एक बिजली की आवाज़ सुनता है तो दिल कांपने लगता है, किसी की मैयत की खबर सुनता है दिल जो है कांपने लगता है, किसी का जो है अचानक कोई फ़ोन की रिंग बजती है दिल जो है डर जाता है, घर की बेल बजती है दिल डर जाता है। तो ये रूह जब कमज़ोर होना शुरू होती है तो पता चला कि हमारे बीवी किसके साथ घूमती है, इसकी सहेलियां कौन हैं। अगर वो नेक नहीं है और जो है फैशन परस्ती वाली है तो हमें चाहिए कि हम उसकी ताल्लुक़ से इसको अलग कर दें। अगर जो है वो उन्हीं के साथ रही और फैशन वाले माहौल में अपने आप को रंगती रही तो फिर मौत के वक्त ख़तरा हो जाता है कि ज़बान से कलमे तय्यबा निकले। कलमे तय्यबा लोग बैठने वाले तलकीन करेंगे, लेकिन रूह कमज़ोर हो चुकी, अब पढ़ने वालों का कलमा ये एक्सेप्ट नहीं कर रही। इतना पावर इसका डीम हो चुका, जैसे एक मोबाइल जब इसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है तो आखिर में जो है लाल और सुर्ख रंग जो है बतलाती है कि अब मैं तुम्हारे काम की नहीं रही। अब यही फ़ोन जिसके अंदर सिम कार्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन बैटरी ख़त्म हो चुकी, हमको जो है किसी को कॉल करना है हम कॉल नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जब ये रूह की बैटरी जिसको रूहानी ताकत कहा जाता है ये कमज़ोर हो जाती है, पास बैठने वाले कलमा तलकीन करते हैं लेकिन बैटरी इतनी लो है कि अब एक कॉल भी इससे नहीं हो सकता। अब ख़तरा पैदा हो गया, जैसा कि जो है बुखारी शरीफ के हाशिए के अंदर एक बात जो है मुहस्सी ने लिखी कि जब आमाल सालिहा से ज़िंदगी हटती है और आमाल सय्यिआ पर ज़िंदगी गुज़रती है तो मौत के वक्त ख़तरा होता है कि उसका ईमान छीन न लिया जाए। मेरे अज़ीज़ दोस्त और बुज़ुर्गों, ये ईमान वाली ज़िंदगी के लिए हम जो है यहाँ दुनिया में स्ट्रगल कर रहे हैं कि मेरा ईमान बच जाए, हराम कमाई मैं नहीं खाऊंगा, मेरा ईमान बच जाए, मेरी ज़बान से गाली मैं नहीं बोलूँगा, मेरा ईमान बच जाए, मेरी ज़बान झूठ नहीं बोलेगी, मेरा ईमान बच जाए। तो ईमान को बचाने के लिए हर वक्त जो है फ़िक्रमंद रहना चाहिए, लेकिन आज ईमान की फ़िक्र हमने छोड़ दी, दुनिया की फ़िक्रें हमारे ऊपर लाहिक हो गई और दुनिया की फ़िक्रों ने हमको इतना मगलूब कर दिया कि बाज़ी मर्तबा तो जो है नमाज़ें खाना पकाने की वजह से छूट जाती है कि आज इतनी तरह का तलन बनाया, मेरी तो असर चली गई, मैंने जो है आज रोटियां बनानी थी, मेरी जोहर चली गई। तो आज जो है पेट की ग़िज़ा का तो इंतज़ाम और अहतमाम हो रहा है, लेकिन रूह की ग़िज़ा का कोई अहतमाम नहीं हो रहा। पता चला कि हमारा जो है ताल्लुक़ किसी जो है ऐसे के साथ है कि जो हमको बुराई की तरफ लेकर जा रहा है और दुनिया की तरफ हमको घसीट रहा है। ये दुनिया अगर हमारे दिल में उतर गई और मौत के वक्त लोग हमको कलमा तलकीन करेंगे और हम कहेंगे फ़लाना तलन लाओ, फ़लानी रोटी मुझे खिलाओ, फ़लाना कोम्बो मुझे खिलाओ, तो खाने के अंदर ये रूह फंसी हुई रहेगी और हमेशा के खाने से इसको जो है अल्लाह महरूम कर देंगे। अब इसकी ग़िज़ा अगर नाफरमानी की हालत में मरा और नाफरमानी की हालत में दुनिया से गया तो अब उसके लिए जहन्नम है, जब तक जो है सज़ा भुगत न ले जहन्नम में जाना पड़ेगा। और जहन्नम में जब जाने के बाद, आज हम गर्मी के दिनों में रोज़ा रखते हैं, जानते हैं कि प्यास कितनी लगती है, और जब जो है इफ्तारी का वक्त आता है इससे पहले हम अपनी बीवी को ये कहते हैं कि आज रूह अफ़ज़ा भी रखना,
जो है फ्रेश जूस भी रखना, दाड़म का भी रखना, इसलिए कि वो प्यास इतनी लगी है तो इससे पहले जो है सारी तैयारियां करवा रहा है। हालांकि पीने वाला एक गिलास भी नहीं पी सकता, लेकिन जो है इफ्तारी से पहले प्यास की वजह से इतनी सब जो है तैयारियां करवा रहा है। तो पता चला कि गर्मी के ज़माने में रोज़े की इफ्तार के वक्त पानी की कितनी ज़्यादा तलब रहती है गर्मी की शिद्दत की वजह से। और बाज़े लोगों को अल्लाह सब्र भी दे देते हैं कि वो जो है पानी की तलब और पानी की तमन्ना उनको होती भी नहीं। जैसा कि मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सौम विसाल रखा करते थे और उम्मत को जो है सौम विसाल से मना किया। सौम विसाल किसको कहते हैं? हम जैसे इफ्तारी के वक्त इफ्तार करते हैं, सौम विसाल में इफ्तार नहीं होता, दूसरा रोज़ा शुरू हो जाता है। तो मिसाल के तौर पर पहले रमज़ान से जो रोज़ा रखा तो अब डायरेक्ट जो है 5वीं इफ्तारी में इफ्तार हो रहा है, इतना लंबा रोज़ा, इसको जो है सौम विसाल कहा जाता है। सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन ने देखा तो उन्होंने भी हुजूर की देखा देखी ये रोज़ा रखना शुरू किया। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम ये रोज़ा न रखो, इसलिए तुम जो है इफ्तारी के वक्त इफ्तार कर लो, मुझे तो जो है अल्लाह खिलाता है और पिलाता है। अब यहाँ जो है शारे हदीस लिखते हैं कि अल्लाह मुझे खिलाता है, अल्लाह मुझे पिलाता है, इसका मतलब क्या? तो कहा इसका मतलब ये है कि अल्लाह मेरी रूह को ग़िज़ा के ज़रिए से जो तरोताज़गी मिलती है वो बग़ैर ग़िज़ा के अल्लाह मेरी रूह को तरोताज़ा कर देते हैं, मुझे इसकी कोई तलब नहीं रहती। तो जिस तरीके से एक इफ्तारी के वक्त इफ्तार करने वाला पानी की तलब में होता है, तो कल क़यामत के दिन जो कितनी ज़्यादा जो है जहन्नम की आग गर्म होगी, दुनिया की आग से कितने गुना ज़्यादा गर्म होगी। जैसे ही जहन्नमी को जहन्नम में डाला जाएगा, अंदर जाकर उसको प्यास लगेगी और फरिश्तों से कहेगा कि मुझे एक घूंट पानी मिल जाए, मेरा हलक सूख रहा है, मेरी तबीयत बेचैन हो रही है, मुझे जो है एक घूंट पानी दे दो। फरिश्ते आकर अल्लाह से कहेंगे ए अल्लाह फलाना आदमी पानी की तलब कर रहा है, कहता है एक घूंट पानी दे दो, क्या करें? उसको पानी दे दें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे, इमाम गज़ाली लिखते हैं कि फरमाएंगे कि दुनिया में अपनी चाहतों पर चलकर आया, तूने दुनिया में नाखून फैशन परस्ती वाले रखे, अपनी चाहत पर तूने कपड़े सिलवाए, वेस्टर्न कल्चर के कपड़े तूने भी पहने, अपने बच्चों को भी पहनाए, अपने घर के अंदर जो है वो चीज़ें लाकर तूने रखी जिस पर अल्लाह की लानत, नबी की लानत। तेरा बच्चा हुक्का पिया करता था, कभी तूने तेरे बच्चे को ये तालीम दी कि ये हुक्का पीना मकरूह है? और मकरूह इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि बाज़ बुज़ुर्गों ने लिखा कि हुजूर की ख्वाब में ज़ियारत नहीं होती। मेरा बच्चा हुक्का पी रहा है और उसका आदी बन गया, और इतना आदी बना कि आजकल जो है इसके ऊपर रिसर्च करने वाले लिखते हैं कि ये जो है ड्रग की तरफ ले जाने वाली पहली सीढ़ी है। ये हुक्का पहली सीढ़ी, पहला कदम है। अगर आज इस पर बच्चे को नहीं रोका गया तो आइंदा कल ये ड्रग लेना शुरू करेगा, उसके बाद हम जो है पछताएंगे और कहेंगे कि ये तो नशे का आदी बन गया, अब इसको कैसे छुड़ाया जाए। लेकिन काश पहले से माँ बाप इसकी फ़िक्र कर लेते और बच्चे को समझाते कि मेरे प्यारे बेटे इसको कम इस्तेमाल किया कर और रफ्ता रफ्ता इसको छोड़ दिया कर, तुझे जो है नुकसान हो रहा है, तेरी जान को नुकसान हो रहा है। और जान को जब नुकसान होगा, खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी तुझे लग गई, तो फिर हम तुझे देख कर रोते रहेंगे और तू हमको देख कर रोता रहेगा। तू भी माजूर और मोहताज होगा और हम भी माजूर और मोहताज होंगे। न हम तेरी खिदमत की ताकत रखते होंगे और न तू उठने की ताकत रखता होगा। प्यारे बेटे, न तुझे मालूम है न मुझे मालूम है आने वाले दिन हमारे हक में कैसे बनकर आ रहे हैं। तो इससे जो है बचने के लिए कोशिश किया कर। तू जो है ऐसे दोस्तों की सोहबत को छोड़ दे जो हुक्के के आदी हैं, तो उनके साथ बैठता है, तेरी आदत पड़ी, अब तू जो है इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे बेटे, तू अपनी माँ बाप को छोड़ने के लिए तैयार, लेकिन तू हुक्का छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तेरे दिल में अगर माँ की मोहब्बत है और बाप की मोहब्बत है तो माँ बाप का कहना मान और ऐसे लोगों की दोस्ती को छोड़ जो तुझे हुक्के की आदी बना रहे।
अब जो है यहाँ अपनी चाहत पर ज़िंदगी गुजार ली। जब तक दिल में आया मोबाइल के साथ खेलता रहा। बीवी का हक ज़ाय हो रहा है, माँ बाप का हक ज़ाय हो रहा है, बच्चों का हक ज़ाय हो रहा है, और तू जो है अपने मोबाइल के अंदर मशगूल है। तू मोबाइल छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तेरा बच्चा तुझे देखकर हुक्के का आदी बनेगा, पान का आदी बनेगा, सिगरेट का आदी बनेगा, और तेरी ज़बान से निकलने वाले अल्फाज तेरा बच्चा सीखेगा, और वो भी गालियों का इस्तेमाल, झूठ का इस्तेमाल, और जो है बदतमीज़ी वाले अल्फाज इसकी ज़बान पर जब जारी होंगे, तू कहेगा कि मेरी औलाद ऐसी कैसी हो गई। गलती तेरी है, तूने जो है बचपन में ध्यान नहीं दिया। बीवी को तेरा हक था वक्त देने का, और बीवी को जो है बीवी की ज़रूरत पूरी करना ये तेरे ज़िम्मे अल्लाह ने रखी थी। तू जो है उससे बेफिक्र हो गया और कहने लगा कि मेरी बीवी तो एक्टिवा चलाती है, घर की ज़रूरत की चीज़ें भी वो लाती है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी वो लाती है। मेरी बीवी जो है खुद कफ़ील बन गई, ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही है और ख़ुद का गुजारा भी खुद कर रही है। हालांकि शरीयत ने शोहर के ऊपर बीवी का नानो नफ़क़ा वाजिब रखा। नानो नफ़क़े का मतलब क्या है? फुकाहा ने लिखा कि खाने पीने का, पहनने ओढ़ने का, और जो है सर में डालने का तेल, दवा की अगर ज़रूरत है दवा, और हाथ खर्चा, ये सब के सब शोहर के ऊपर अल्लाह ने वाजिब रखा। क्यों वाजिब रखा? तो कुरान की आयत है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ये औरतें, ये बीवियां अपने आप को शोहर के लिए अपने घरों में जमा के रखती है कि जब भी मेरे शोहर को मेरी ज़रूरत पेश आए मैं इसके लिए तैयार रहूं। इसके लिए शोहर के ऊपर नानो नफ़क़ा वाजिब रखा कि ये तेरी वजह से घर के अंदर बैठी हुई है। अब तेरे ज़िम्मे है कि तू इसकी जो है खादा खोराकी, इसका कपड़ा, इसका हाथ खर्चा, इसकी दवा वगैरह तू पूरा करे। शरीयत ने तेरे ऊपर वाजिब रखा। खैर आगे चलकर इंशाल्लाह ये मसला आएगा, उस वक्त जो है बात करेंगे। तो बीवी का खर्चा शोहर के ऊपर रखा, लेकिन शोहर जो है बीवी के खर्चों की तरफ ध्यान नहीं देता। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु और एक दूसरे सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों के दरमियान में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भाईचारगी करवाई। अब जो है हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा है, तो हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ ले गए। चूँकि इन दोनों के दरमियान हुजूर ने भाईचारगी करवाई थी, दोनों भाई भाई थे। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हज़रत अबू उबैदा की बीवी पुराने कपड़े पहने हुए है, तो हज़रत सलमान फ़ारसी ये समझे कि पुराने कपड़े इसलिए पहने होंगे कि मेरे भाई कहीं सफ़र में गए होंगे। तो पूछा कि क्या मेरे भाई घर पर मौजूद नहीं? उनकी बीवी ने कहा नहीं मौजूद हैं। तो कहा क्यों ऐसे कपड़े पहने? कहा उनको अब मेरी तरफ जो है कोई रग़बत नहीं, दिन भर रोज़ा रखते हैं और रात भर मुसल्ले पर जो है खड़े रहते हैं, उनको जो है मेरी तरफ कोई रग़बत नहीं। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अबू उबैदा के आने का इंतज़ार करने लगे, और जब वो सहाबी घर पर आए अपनी बीवी से कहा कि मेरे भाई सलमान आए हैं, इनके लिए खाना बनाओ, आज हम साथ में खाएंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे खाना तैयार हो गया, हज़रत अबू उबैदा को कहा चलो तुम भी खाने के लिए। हज़रत अबू उबैदा ने कहा मेरा तो रोज़ा है, तुम खा लो। हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ उस वक्त तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम मेरे दस्तरखान पर मेरे साथ खाने में शरीक न हो जाओ। अब ये नफली रोज़ा था, और नफली रोज़ा अगर मेहमान इसरार करे तो तोड़ने की इजाज़त शरीयत ने दी है, फ़र्ज़ रोज़ा तोड़ने की इजाज़त नहीं। ये नफली रोज़ा था, इसलिए जो है हज़रत सलमान फ़ारसी ने कसम खाई और हज़रत अबू उबैदा का रोज़ा तोड़वाया और अपने साथ खाना खिलवाया। जब खाना खा चुके और जो है इशा की नमाज़ हो चुकी, हज़रत सलमान फ़ारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के सोने का इंतज़ाम कर कर वो सहाबी जो है जाने लगे। हज़रत सलमान ने फरमाया कहाँ जाते हो? कहा मैं मुसल्ले पर अब खड़ा रहूँगा। हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा नहीं, सो जाओ थोड़ी देर के लिए।
जब जो है वो थोड़ी देर सोने के लिए लेटे, फिर खड़े हुए। हज़रत सलमान फ़ारसी ने देखा कि अभी थोड़ा ही वक्त हुआ, फिर फरमाया कि नहीं और सो जाओ। ये और सो गए। जब रात का आखिरी हिस्सा आया, हज़रत सलमान फ़ारसी ने कहा हाँ अब मुसल्ले पर खड़े हो जाओ। हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं सुबह की नमाज के लिए हम मस्जिद नबवी जा रहे थे, मेरे दिल में ख़्याल आया कि मैंने जो है इनका रोज़ा भी तुड़वाया, मैंने इनको रात को सुला रखा और आखिरी रात में नमाज के लिए कहा, कहीं जो है शरीयत के ख़िलाफ़ तो मैंने ये काम नहीं किया, चलो अल्लाह के नबी से पूछ लूँ। मैंने सारी कारगुजारी अल्लाह के नबी को सुनाई। उस वक्त मेरे नबी ने यह हदीस बयान की, इन्न ली जसदिका अलैका हक़्क़ा व इन्न ली ज़ौजिका अलैका हक़्क़ा, तेरे बदन का भी तेरे ऊपर हक़ है और तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक़ है। इसी तरह एक सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह उनके वालिद ने मदीनतुल मुनव्वरा की खूबसूरत जो है लड़की के साथ, सहाबिया के साथ करवाया। अब ससरे की जिम्मेदारी है कि अपनी बहू से पूछे कि मेरा बेटा बराबर तुम्हारी खिदमत तो करता है, खर्चा वगैरह देता है, तुम्हारी ज़रूरत को पूरी करता है। तो ये सहाबी रदी अल्लाह तआला अन्हु अपनी बहू से पूछने के लिए गए कि मेरा बेटा तुम्हारी जो है ज़रूरत पूरी करता है, तुम बीमार होते हो तुम्हारे लिए दवा का इंतज़ाम करता है, कपड़े वगैरह लाकर देता है। वो सहाबिया ने दबे दबे अल्फाज में जवाब कहा कि तुम्हारे लड़के तो इनके जैसा तो कोई शोहर नहीं, मेरी जो है खिदमत भी करते हैं, मेरी ज़रूरत को भी पूरा करते हैं, लेकिन दिन भर रोज़ा रखते हैं और जो है शादी हुई उसके बाद से जो है मेरे बिस्तर के ऊपर इन्होंने कदम नहीं रखा। तो इशारे में ये सहाबी समझ गए, बाप थे, फ़ौरन जो है इनके दिमाग में ये बात आई कि अब बेटे को समझाना चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जो बाप अपने बेटे को नहीं कर सकता। तो उस वक्त जो है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो तमाम उम्मतियों के जो है नबी, तमाम के जो है आका और सरदार थे, वो सहाबी जो है हुजूर के पास गए और अपने बेटे की शिकायत की कि बीवी के तमाम हुकूक तो अदा हो रहे हैं, लेकिन इस दिवाजी जो हक़ है वो जो है मेरा बेटा अदा नहीं कर रहा। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया और कहा, इन्न ली जसदिका अलैका हक़्क़ा व इन्न ली ज़ौजिका अलैका हक़्क़ा, तेरे बदन का भी तेरे ऊपर हक़ है और तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक़ है। तो शोहर के बाप अगर मौजूद हो तो बाप की भी जिम्मेदारी है कि अपनी बहू से अपने बेटों के बारे में मालूमात हासिल करे कि रात को व्हाट्सएप पे तो नहीं बैठा रहता, तुम्हारे साथ बातचीत भी तो करता है, या फेसबुक पर और या जो है किस पर, इंस्टाग्राम पर और पता नहीं कौन सी जो है वेबसाइट हैं उसके ऊपर तो पड़ा नहीं रहता। रात को 10 बजे कमरे में आने के बाद मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है या गेमें खेलता है, डाउनलोड करता है, क्या करता है। ये जो है बाप की जिम्मेदारी है अपनी बहुओं की जो है खैर खबर भी लिया करे ताकि मुआशरा जो है बिगड़े नहीं। आज जो है बाप अनजाने बन जाते हैं और बहुओं को जो है एक जालिम की हैसियत से समझकर अगर बहू शिकायत भी करती है तो बाप ये कह देता है मेरा बेटा जो भी करे तुमको चलाना पड़ेगा, मंजूर हो तो रहो वरना घर छोड़कर चली जाओ, चूँकि हमारे यहाँ माशरा बिगड़ चुका। असल मुआशरा तो वो है जो सहाबा किराम ने जी कर बतलाया। बाप हो तो ऐसा हो कि बेटी बहू को पूछे कि तुम्हारे साथ बातचीत करता है या नहीं करता। अगर ये पूछेगा और अपने बेटे की जो है इस्लाह करेगा तो घर टूटता टूटता बच जाएगा। लेकिन आज देख रहे हैं हम कितने जो है घर टूट रहे हैं, इसलिए कि शोहर माँ बाप के सामने तो रूम में चला गया, रूम बंद भी कर दिया। माँ बाप ये समझ रहे हैं कि चलो बहू के साथ जो है बातचीत भी करेगा, उसकी जो है दिन भर का जो कारगुजारी होगी सुनेगा भी, कोई इस्लाह वाली बात होगी इस्लाह भी करेगा। चलो हमारा बेटा हमारी बहू का हक़ तो अदा कर रहा है, लेकिन बहू बेचारी परेशान है इसलिए कि वो इंतज़ार में है सुबह से
कि मेरा शोहर आएगा, मैं कुछ दिल की बातें करूंगी, अपनी ज़रूरतें कुछ पेश करूंगी, लेकिन ये तो रूम में आने के बाद मोबाइल लेकर बैठ गया। बेचारी बहू बाजू में से कहती है, सुनते हो, आज जो है मेरे गले में दर्द था, मुझे जो है बहुत बेचैनी भी थी, मैंने सोचा कि आपको फ़ोन करूं, लेकिन सोचा कि नहीं, रात को आपको बात करूंगी, आप थके हारे हो गए, इसलिए मैंने दिन में फ़ोन नहीं किया। आइंदा कल अगर वक्त मिले मेरे लिए दवा लेकर आना। लेकिन शोहर जो है मोबाइल के अंदर से निगाह हटाता नहीं। तो आखिर में बीवी ये सोचती है कि इसने मेरी बात सुनी या नहीं सुनी, तो बीच में कहती है, क्या तुमने सुना मेरी बात को? इधर देखो तो सही, मेरे गले में वरम है, ये तो देखो, जरा हाथ लगा कर तो देखो, गोल गट्ठी जैसी हो गई, गांठ जैसी नज़र आती है। तो शोहर जो है फिर भी इसका दिल पिघलता नहीं और उसकी तरफ देखता नहीं, और मोबाइल में नज़र रखते रखते ये जवाब देता है कि जो कहना हो कहो, मैं कान से सुनता हूँ और तुम्हारी बातें जो है कान से सुन रहा हूँ, देखने की मुझे ज़रूरत नहीं। अब जो है ये पूरी पूरी रात मोबाइल पर है। बीवी सोचती है कि हमार जो है शोहर पास में हो, और जो है न मालूम क्या क्या तमन्नाएं जो है एक जवान बच्ची की होती है, वो अपने दिल की तमन्नाओं को दबा दबा कर अंदर अंदर रोते रोते सोती है, और जो है अंदर अंदर जो है गमगीन होती है कि मेरा शोहर क्यों मुझसे ऐसा कर रहा है, मेरे सर पर हाथ रखने के लिए तैयार नहीं, मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं, क्या मैं इनको पसंद नहीं, क्या मेरी जो है कोई अदा ना पसंद आ गई। वो जो है बेचारी टेंशन में पूरी रात सोती है। हक तबारक व ताला हम सब को बीवी बच्चों के हुकूक की अदायगी का ज़्यादा से ज़्यादा एहतिमाम नसीब फरमाए। तो खैर ये दोस्ती का असर होता है। अगर शोहर के दोस्त बिगड़े हुए, वो उसको सलाह देते होंगे कि हम रूम में जाकर ये वेबसाइट खोलते हैं, ये देखते हैं, इसमें नंगापन है, इसमें उरियानियत है, और जो है उसमें जी लगता है, और इससे जो है दिल बाग बाग होता है। अब शोहर जो है ये जानता नहीं कि यहाँ ज़ाहिर में तो दिल की खुशी मिल रही है, लेकिन मेरी रूह मुर्दा होती जा रही है। जब रूह मुर्दा होगी तो अब जो है नमाज पढ़ रहा है, लेकिन मामूली सी मक्खी बैठी तो भी जो है इधर से उधर हाथ खुजालेगा, पैरों को इधर से उधर करेगा। एक सवा पारे की तरावी चैन से नहीं पड़ता, सलाम फेरने के बाद बैठा रहता है कि इमाम रुकू में जाएगा तब जाकर मैं खड़ा हूँगा। मैं जो है बैठा रहता हूँ, और वो दरमियान में भी मोबाइल खोलकर व्हाट्सएप का एक थोड़ा सा सिग्नल आया, फ़ौरन खोल कर देख रहा है। अल्लाह का कलाम सुनने के लिए जो है दिल तड़पना चाहिए, अल्लाह का कलाम सुनने के लिए राज़ी नहीं। एक मसला बीच में सुन लें कि तरावी जिस तरह से मुस्तकिल सुन्नत है, इस तरीके से तरावी में पूरा कुरान सुनना ये भी मुस्तकिल सुन्नत है। अगर हमने तरावी में नहीं सुना, बैठे रहे, तो ये जो है सुन्नत अदा नहीं होगी। खैर बाकी बातें इंशाअल्लाह आइंदा। अल्लाह ताला हम सब को अच्छी लोगों की सोहबत नसीब फरमाए, अल्लाह वालों की सोहबतें नसीब फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु। नहनु नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबील करीम। ए अल्लाह, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए, हमारे कसूर और कोताहियों को दरगुज़र फरमा दीजिए। आपकी मर्ज़ियात पर ज़्यादा से ज़्यादा चलाकर आपकी नामर्ज़ियात से हमारी पूरी पूरी हिफाजत फरमा लीजिए। प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीक़ों की मोहब्बत और गैरों के तरीक़ों की नफ़रत हमारे अहलो अयाल के दिलों में उतार दीजिए। दवाम ज़िक्र और दवाम ताअत की तौफ़ीक नसीब फरमा दीजिए। बीमारों को शिफ़ाए कामिला आजिला कुल्लिया नसीब फरमा दीजिए। मक़रूज़ों के कर्ज़ों की गैब से अदायगी की शक्लें और सूरतें पैदा फरमा दीजिए। क़ैदोबंद में महबूसों को रिहाई नसीब फरमा दीजिए। मुक़द्दमात में माखूज़ों को बरात नसीब फरमा दीजिए। जो जिस परेशानी में गिरफ़्तार है उससे उसको नजात अता फरमा दीजिए। हलाल और बरकत वाली रोज़ी के दरवाज़े खोल दीजिए। मौलाए करीम, आज हमारे अज़ीज़ मुफ्ती ताहिर साहब बाकस वाले की वालिदा का इंतकाल हो चुका। मौलाए करीम और दीगर अहबाब भी दुनिया से आज जा चुके, सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम नसीब फरमा दीजिए।
पीछे रह जाने वालों को सब्र जमील अता फ़रमा दीजिए। औलाद को अपने माँ बाप को पढ़ पढ़ कर बख्शने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमा दीजिए। हम सब का आखिरी वक्त ऐसा हो कि ज़बान पर कलमे तय्यबा जारी हो। मौलाए करीम ऐसी मौत हमको, हमारे अहलो अयाल को, तमाम रिश्तेदारों को नसीब फरमा दीजिए। मौलाए करीम आपके जितने बंदे और बंदियाँ ये ऑनलाइन हमारी मजलिस में शरीक हैं, सब की जायज़ और नेक तमन्नाएँ पूरी फरमा दीजिए। जिन हमारे ऊपर जिन मोहसिनों ने एहसान किए, सबको दुनिया और आखिरत में बेहतर बदला अता फरमा दीजिए। जितने शरीर और फितिन किस्म के लोग जो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हम सब को आपके हवाले करते हैं। आप बेहतरीन बदला लेने वाले हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।